हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए और एयरफोर्स आर्मी जितने भी एग्जाम्स है डिफेंस फोर्सेस के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन से हमारे लगभग 70 सेट खत्म हो चुके हैं। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा बीच में गैप हो गया था तो फिर से कंटिन्यूटी हम बनाए रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है पाल्याण, ये कहा जाता है तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है पाल्याण करके, ये किस जगह पर पाया जाता है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान, लघु अंडमान या वृहत अंडमान। तो पाल्याण पाया जाता है आपका कहाँ पर? ये पाया जाता है आपका उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर पाया जाता है? ये उत्तरी अंडमान में। ध्यान रखेंगे, उनका इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन से बार बार एग्जाम इनको रिपीट किया गया, तो इसलिए ध्यान रखो, इनको देख लो, एक बार रिविजन कर लो, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है? तो माध्यम के रूप में होता है किस मूर्ति कला में सदैव जो हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग होता है? मौर्य है, मथुरा मूर्तिकला, भरूच या गांधार। तो कौन सी मूर्तिकला में होता था? ये होता था आपकी भरूच। तो भरूच मूर्तिकला जो थी उसमें सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अच्छा, भरूच का अभिलेख है, ये किससे संबंधित है? जल्दी कमेंट करो। टू का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो मुगल साम्राज्य में जो चित्रकला थी वो किसके समय पर अपने पराकाष्ठा पर थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो चित्रकला में जो प्रवीण थे वो कौन था? आपका जहांगीर। तो 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी फसल बराक घाटी में बराक घाटी की प्रमुख फसल है? तो बराक घाटी की जो प्रमुख फसल है ये कौन सी है? और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लेवल देख लो और अपना लेवल चेक कर लो। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी फसल है। ये आपकी पटसन की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बराक घाटी कहाँ पड़ती है? इसको कमेंट करके बताओ। 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है? तो इनमें से कौन सा प्राचीन भारत में प्राचीन काल में शैव संप्रदाय हुआ करता था? अजीवक था, महमद था या महायान था? तो ये था आपका मत्तमयूर। ठीक है, मत्तमयूर था ये आपका 5 का मत्तमयूर। ठीक है, तो मत्तमयूर आपका जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दादा भाई नौरोजी के जो दादा भाई नौरोजी ने उत्थान सिद्धांत दिया था, मतलब कि जो ड्रेनेज थ्योरी दी थी, धर्म निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उसमें विश्वास नहीं करता था। कौन नहीं करता था? ये थे आपके सर सैयद अहमद खान। इनको भरोसा नहीं था कि दादा भाई नौरोजी सही बोल रहे हैं, तो ये उनका समर्थन नहीं करते। 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किसने सुख मृत्यु को वैध कर दिया? तो निम्न में से किसने सुख मृत्यु को वैध कर दिया? भारत में नहीं, तो ये कर दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर इंसान मतलब अपनी इच्छा मृत्यु से चाहे तो स्वयं से मृत्यु मांग सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और उस समय चर्चा में था, तो इसीलिए एग्जाम में इसको पूछ डाल दिया गया था। तो 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अम्बेडकर 1946 में जो संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो अम्बेडकर साहब हुए थे आपके कहाँ से? बंगाल से हुए थे। तो 8 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि छिछले हैंडपंप से अगर आप पानी पीते हैं, मतलब कम गहराई के, जो कम गहराई की बोरिंग के जो हैंडपंप होते हैं उनसे अगर आप पानी पीते हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है? ये होती है फ्लोरोसिस। ठीक है, तो फ्लोरोसिस आपको बीमारी हो सकती है। ठीक है, 9 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का जो प्रमुख नेता था ये कौन था? ये थे आपके आचार्य नरेंद्र देव। तो 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो इनमें से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये है आलू। रूपांतरित स्तंभ कौन है इसमें? आलू। 11 का डी। तो ध्यान रखना, रूपांतरित स्तंभ वगैरह, रूट्स वगैरह से कौन किसका रूट्स खाया जाता है, किसकी जड़ें खाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 11 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कृष्ण जीवन परख कृष्ण वाटिका जो इनकी काव्य की रचना थी किसने करी थी? तो कृष्ण वाटिका जो है काव्य की रचना किसने करी थी? बिहारी सूरदास, रसखान या कबीर ने? तो ये की गई थी किसके द्वारा? बताओ। रसखान के द्वारा। तो 12 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। रसखान ने क्या लिखा था? कृष्ण वाटिका काव्य। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में जो लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास ये कौन सा था? तो ये था आपका दुर्गेश नंदिनी। अच्छा, दुर्गेश नंदिनी की रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 13 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो इनमें से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं की जरूरी नहीं है? तो ये सोडियम है आपका। ठीक है, तो सोडियम जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं होता। 14 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं। अगला हमारा कि स्वतंत्रता के बाद किसने ये सुझाव दिया था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए? तो आज़ादी के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए? ये थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था, लेकिन आज तक कांग्रेस नहीं खत्म हुई है। तो 15 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महादेव गोविंद रनाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन कब किया था रनाडे साहब ने? 1883 में किया था। ध्यान रखेंगे 16 का एज राइट आंसर हो जाएगा। एपेक का गठन कब किया गया था? तो एपेक, ये ओपेक नहीं है, ये एपेक है। एपेक का मतलब क्या होता है आपका? एशिया प्रशांत आर्थिक जो सहयोग है, एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
कॉर्पोरेशन है। इसका गठन कब किया गया था? इसका किया था 1989 में, ठीक है। आपका कब किया गया था? 1989 में। तो ये 1889 नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कब किया गया था? 1989 में, ठीक है। 1989 में इसका गठन किया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 17 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोक सेवक दल की स्थापना किसके सुझाव किसने दिया था? तो लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी ने इसका सुझाव दिया था, ध्यान रखेंगे। 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। तो भारत का विभाजन किया जाए और पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार किया जाए, ये माउंटबेटन योजना के तहत कब किया गया था? तो ये किया गया था 3 जून 1947 को। तो 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसकी प्रथम विश्वविद्यालय भी भारत का, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 24 जनवरी 1857 को। तो ध्यान रखेंगे इसको। 20 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? तो कौन सा पहला यूरोपीय था जिसने भारत में जो झगड़े थे उनके झगड़ों के बीच में टांगा लाने का मतलब मौज लेने की नीति अपनाई थी, भाग लेने की, ताकि उसका फायदा उठाया जा सके? तो ये कौन था? तो ये था कौन था? डुप्ले। तो डुप्ले थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 21 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आधुनिक टैंक है? तो इनमें से कौन सा? आकाश तो टैंक है नहीं, अर्जुन है, पृथ्वी मिसाइल है, भीम क्या टैंक है? आधुनिक टैंक कौन सा है? तो अर्जुन टैंक है। तो 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनार्किकल एवं रिवॉल्यूशनरी एक्ट क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा गया था आपका रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट का जो फुल फॉर्म था ना, यही था। तो ध्यान रखेंगे रोलेट एक्ट कब आया था? 1999 में, ठीक है। 23 का एज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के निम्नलिखित में से किसमें पति द्वारा पत्नी का परित्याग के लिए विवाह विच्छेदन की अनुमति दी गई थी? तो इनमें से किसमें ये बोला गया था अगर पति अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है तो विवाह विच्छेदन मतलब अनुमति के दोनों अलग रह सकते हैं? तो ये कामसूत्र में, मानव धर्मशास्त्र में, शुक्र नीति सार में या अर्थशास्त्र में? तो ये जो दिया गया था ये अर्थशास्त्र में दिया गया था, ठीक है। कि अगर पति चाहे तो विवाह विच्छेदन कर सकता है, लेकिन उसके लिए सही और पर्याप्त कारण होना चाहिए। तो 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी किस लिए चालू की गई थी? साफ सुथरी प्रशासन के लिए, राजस्व संग्रह के लिए, किसके लिए? तो साफ सुथरा मनसब। तो मनसब प्रदान करना मतलब सेना भर्ती है तो नहीं होगा। तो देखो साफ सुथरा प्रशासन है तो मतलब साफ तरीके से सबको मनसब दे दिया जाए, तो इसलिए 25 का इज द आंसर हो जाएगा हमारा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए कंटिन्यू रहेगी हमारी ये सीरीज और लगातार हम करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखो जाके बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलो इसी तरीके से अब रेगुलर रखेंगे हम अपनी सीरीज को। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मैं थोड़ा अच्छी लेते हैं बहुत है। जय हिंद।